और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं पीलीभीत की, जहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। विवेक वर्मा जी और विधायक पूरणपुर से बाबूराम पासवान जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पैरवी करके इन बंगाली परिवारों को आज उनका अधिकार उपलब्ध करवाया है, उनका अधिकार दिलाया है। हमारा प्रयास है, प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। पिछले दिनों मैंने बाराबंकी में जाकर के उन्हें नागरिकता दी, उनको जमीनें पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद मैं बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब
कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो। आप देखते होंगे एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे। और अगर कहीं जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। यह होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है। नो दंगा, नो कर्फ्यू। यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं। माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं कहने के लिए आया हूं, ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकते थे, विजन नहीं था। गरीब को उपचार की सुविधा मिले, केवल सेफई परिवार का अधिकार था, बाकी किसी और का नहीं। उनको अच्छी सुविधा मिले, बाकी तो 25 करोड़ की जनता जाए भाड़ में उनके लिए। यही करते थे। सब कुछ सेफई। पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, बरेली नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, बदायूं नहीं, एक खानदान का कब्जा बरकरार रहे, बाकी और कुछ भी नहीं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आए हैं हम लोग बताने के लिए। यह संभव हुआ है इसलिए क्योंकि आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रतिनिधि चुने। और मैं तो आभारी हूं पीलीभीत वासियों का कि आपने सांसद के रूप में श्री जितिन प्रसाद जी को यहां से चुन करके भेजा। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। यहां के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने श्री संजय गंगवार जी को चुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने स्वामी प्रवक्तानंद जी को चुना, विकास की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आपने श्री विवेक वर्मा जी को चुना, वे विकास की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं। बाबूराम पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, वे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये सभी लोग जब जीत करके जाते हैं तब मेडिकल कॉलेज आता है, तब पुल आता है, तब सिंगल लेन की सड़क 2 लेन और 4 लेन में बदलती है, और तब जैव विविधता के लिए पीलीभीत जनपद दुनिया के अंदर विख्यात होता है, टूरिज्म बढ़ता है। और बहनों और भाइयों, आज मुझे देख करके अच्छा लगा। मुझे यहां पे जब गरीबों के कल्याण के लिए
उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब मैं प्रदान कर रहा था, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। कोई युवा सीएम उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम आवास योजना में, कोई सीएम आवास योजना में, और कहीं पर एनआरएलएम के तहत लखपति दीदी को यहां पे डमी चेक उपलब्ध करवाया जा रहा था, और कहीं पे नागरिकता प्रमाण पत्र और कहीं पे जमीन का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का कार्य इस मंच से हो रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। पाने वाले लोग भी, आप सोचो उन बुजुर्गों की उम्र आज से 56 साल पहले जब ये लोग विस्थापित होकर के आए होंगे, 55-56 वर्ष पहले जब आए होंगे, तब उनकी उम्र 15 से 25 के बीच रही होगी। आज उम्र ढल चुकी है, आंखें तरस गई, प्रताड़ित होना पड़ा होगा, कहीं फॉरेस्ट से, कहीं राजस्व कर्मियों से, कहीं पे पुलिस से, कहीं पे किसी अन्य कर्मी से। क्या पीड़ा झेली होगी, कितनी प्रताड़ना झेली होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोडें नहीं होती हैं, अच्छे एयरपोर्ट नहीं होते हैं, रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो तब अर्थव्यवस्था की दुर्गति होती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल स्पीड के साथ चलती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है। हर व्यक्ति को, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए भी कार्य करती है, और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। मैं पीलीभीत जनपद वासियों को बधाई देता हूं। स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ आप सबको जो प्रदान हो रहा है, इसके लिए पीलीभीत वासियों को मैं बधाई देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं पीलीभीत विकास की इस प्रक्रिया के साथ इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये डबल इंजन सरकार का पूरा सहयोग आपके साथ में है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आपसे केवल एक ही विनती है, हमारे इन जनप्रतिनिधियों का और पदाधिकारियों का आप सहयोग करिए। डबल इंजन सरकार पाखड़े विचार करके आपका विकास के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है, हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है। जो भी आप कहेंगे, ये जनप्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसके लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज सबसे ज्यादा खुशी विकास के साथ साथ इन बंगाली परिवारों को मिला उनका अधिकार है। 5 दशक, 5.5 दशक के बाद उनको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है। मैं इनको बधाई देता हूं। बंगाली संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए बंगाल ने इस बार ऐतिहासिक फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां भी डबल इंजन सरकार आई है।